देखिए, बीजेपी में भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, नक्सली यों को धुलाई करके उन्हें राष्ट्रभक्त बनाया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया। राजा बाबू के इशारे पर उनको जो है देश के गृह मंत्री क्लीन चिट दिए। आप बिल्किस बानो की, लेकिन बात राम रहीम की हो रही है। मैं राम रहीम की बात कर रहा हूँ, आसाराम की बात कर रहा हूँ, चिन्मयानंद की बात कर रहा हूँ। तो आपकी आस्था नहीं है राम रहीम में? राम रहीम में मेरी क्यों आस्था है? हमारे धर्म गुरु, मैं सनातनी हूँ, मेरा सनातन धर्म है। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। हमारे धर्म राम रहीम नहीं है आपके गुरु? हमारे गुरु हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? ऐसे दुराचारी को गुरु मानने से पहले मुझे मेरिडियन होटल्स के छत से आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्या दिक्कत है राम रहीम में? मुझे दिक्कत है, देश का प्रधानमंत्री इसकी चिंता नहीं है कि सनातन धर्म छोड़ करके लोग तमाम नेता आशीर्वाद लेना जा रहे हैं राम रहीम से। तो जितने भ्रष्ट जैबे करेंगे वहाँ उनके सुख सुविधा का साधन मिलता होगा, इसीलिए जाते हैं। और किस लिए जाएंगे? तो आप क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उस लाइन में नहीं जाना है, घटिया ही नहीं करनी है। अपने यहाँ आने के लिए आवेदन दे रहे हैं। कौन? यही बीजेपी के नेता हमारे यहाँ आइए। किसको? राम रहीम को। राम रहीम को उनकी जरूरत है। प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम किस लिए जा रहे हैं? बद्रीनाथ किस लिए जा रहे हैं? दुनिया को जो है चूतिया बनाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। राम रहीम पूजनीय है, कोई पूजनीय नहीं है। गुरुजी है आपके? हमारे नहीं है। और किसके? भाजपाई नेताओं के ऐसे बलात्कारी, व्यभिचारी। आपको एक बता दूं, आप एक कहानी सुन लीजिए। अभी कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है प्रवीण एरन, नेहरू युवा केंद्र पर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ अखिलेश को बदनाम कर रहा है। अखिलेश यादव सपा का सदस्य है और यहाँ लोगों से कह रहा है कि मेरा तो मोदी जी से डायरेक्ट संबंध है, जब राफेल में कुछ नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा? इस तरह से चल रही है घोटालेबाजी। आप बताइए, इस देश के तमाम दलित, ओबीसी के लोग भाजपा से, आरएसएस से पीड़ित होकर के बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो क्या दिक्कत है फिर आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या जरूरत है देश के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मस्जिद और जो है मदरसे में माथा टेकने की? कह तो रहे हैं ये धर्म परिवर्तन जो हो रहा है इस पर विचार करना चाहिए, इस पर कुछ कानून बनाना चाहिए। क्या कानून बनाना चाहिए? धर्म कमजोर होता जा रहा है भाई। आरएसएस का जो वोट बैंक कमजोर हो रहा है, सनातन धर्म कमजोर नहीं न हुआ है न होगा। आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी के द्वारा नेतृत्व में चल रही भारत तो ये धर्म फल फूल क्यों नहीं रहा? आखिर क्या वजह है इसमें? भाई साहब, जब से आरएसएस और बीजेपी की एंट्री हुई है, सनातन धर्म का पतन शुरू हो गया है। या और कुछ कमी है इसमें? इसमें कमी जो इनके ढोंगी, अभी बताइए, देवकीनंद ठाकुर जैसा गिरा हुआ व्यक्ति कहता है नरक चले जाएंगे जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे तेरे कथावाचक, तू जो करोड़ों का चंदा ले रहा है, दान ले रहा है, और दलितों का, ओबीसी का और गरीब ब्राह्मणों का शोषण कर रहा है। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि हिंदू धर्म में भेदभाव होता है, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं धर्म को। सनातन धर्म को नहीं लोग छोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से विमुख कोई नहीं हो रहा। जो हिंदू तथा कथित हिंदू हैं, तथा कथित हिंदू लोग, वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। मैं भी तो सनातन धर्म का हूँ, मैं हर धर्मों का सम्मान करता हूँ, चाहे इस्लाम हो, सिख धर्म हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत वो हिंदू थे, वो उन्होंने भी तो अपनाया था बौद्ध धर्म। सनातन धर्म के थे, उनकी इच्छा नहीं हुई, अपना जो है बौद्ध धर्म अपनाए। पूरा देश, गौतम बुद्ध भी सनातन धर्म के थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, राजा के बेटे थे। तो क्यों आप सुनते जाइए, इस्लाम जब अलेक्जेंडर अटैक किया था हिंदुस्तान पर, तब इस्लाम कहीं नहीं था। लेकिन सनातनी है आप, ब्राह्मण हैं आप, ये बताइए पूरी दुनिया में इस्लाम भी फैल रहा है, बौद्ध धर्म भी फैल रहा है, ईसाई भी फैल रहे हैं, हिंदू धर्म क्यों नहीं फैल रहा पूरी दुनिया में? सनातन धर्म देखिए पूरी दुनिया में क्यों नहीं ये बढ़ पा रहा आगे? इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है कि यहाँ आरएसएस के ढोंगी और 99% पाकिटमार
साधु भगवा वस्त्र पहन करके बदनाम किए हैं। आप बताइए साधु प्रधानमंत्री, संतों का अपमान कर रहे हैं आप। साधु संतों का हाँ, अरे अपमान उसका होता है जिसका सम्मान होता है। हाँ। अब देवकी नंदन ठाकुर का कौन सा सम्मान है, कौन सा अपमान है? हाँ। इतने लोग मानते हैं उनको। कौन मानता है? रास्ता ये दिखाते सब हैं। अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। लोगों को रास्ता दिखाते हैं अभी वो। जिस इमाम से मिले थे, जिस मौलाना से मिले थे मोहन भागवत जी, हाँ, वो क्या शाही इमाम है और क्या वो पैगंबर हैं? तो इमाम तो है ना, तो इमाम हैं, वो स्वयंभू कमांडर हैं। उसी तरीके से ये जितने भगवा वस्त्र, इसमें अगर जांच ईमानदारी से जांच पड़ताल कर लिया जाए तो 95% साधु महात्मा क्रिमिनल पाए जाएंगे। हिंदू संतों पर आप उंगली उठा रहे हैं। मैं जो कहना है सीना ठोक के कह रहा हूँ, हाँ। चाहे वो कुछ भी करें, आप लोगों का काम है धर्म को बदनाम करने का है। मेरा काम नहीं है धर्म को। हमारा सनातन धर्म न बदनाम हुआ है न होगा। हाँ। हिंदू धर्म जिसका होगा वो पर उसका बदनाम हो। हमारा तो तो सनातन धर्म देवकी है। नंदन ठाकुर जो हो सनातनी नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है क्या? वो ब्राह्मण है। और किसने कह दिया ब्राह्मण है? और कौन है वो? वो नकली ब्राह्मण है, हाँ। मोहन भागवत के तरफ से। मोहन भागवत नकली है। और क्या हो, इनके पूर्वज यहूदी थे। यहूदी थे। हाँ, धर्म परिवर्तन किया तो है। आप भी तो बाहर से आए हैं ना। कौन बाहर से आया? आप पूरा विश्व हमारा है। सनातन धर्म में हम बाहरी नहीं हैं, हम इसी पृथ्वी के जो इंसान हैं। लेकिन आप लोग हिंदू व्यवस्था के क्यों खिलाफ हो गए? मैं हिंदू व्यवस्था के खिलाफ हूँ, इसलिए हो गया हूँ कि यहाँ पे ढोंग है, यहाँ पे लोगों का शोषण होता है, दबे कुचले लोगों का। यहाँ पे गरीबों का शोषण होता है, मानवता का शोषण होता है, महिलाओं का शोषण होता है। यहाँ पे शोषण वाली व्यवस्था आरएसएस और बीजेपी कर रही मतलब है। आप सहमत है हिंदू धर्म से शोषण होता है लोगों हाँ, का? शोषण होता ये है। लोगों की बताइए, मानसिकता से होता है। हाउ बिकनी गर्ल, क्या नाम थी, अर्चना गौतम, गौतम ये गई थी मंदिर में। कांग्रेस नेता थी वो। हाँ हाँ, कांग्रेस नेता थी हाँ। या कोई नेता, ये बताइए। वो ईश्वर में आस्था रखते हुए गई थी और वहाँ मंदिर में इनसे वसूली करने लगे सब। कहा इतना रसीद देखिए, इतने पैसे दीजिए, हम वीआईपी रास्ता देंगे। तो मेरे कहने का देखिए, इस वक्त देश में अपराधियों, बलात्कारियों, व्यभिचारियों का बोलबाला है। राहुल गांधी यही तो भारत जोड़ो यात्रा से संदेश दे रहे थे। पूरे देश में हाँ? राम राज्य है राम राज्य है और वाह। शांति है, सद्भावना है वाह पूरे देश वाह में। वाह 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 वाह। आप जैसे हाँ। अंजना व मोदी हाँ। के टाइप के पत्रकार, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार रहे तो इस देश में सब चंगासी। मोदी जी अब मंदिरों में जा रहे हैं, सुबह सुबह देखिए। काहे जा आप तो रहे हैं? सोते रहते हैं। कोई पाप किए हैं कि जा रहे हैं? आराधना की है, कर रहे हैं वो। अच्छा, वो तपस्या करने जा रहे हैं? देश की सुख शांति के लिए जा रहे आप हैं। तपस्या करने जा रहे हैं? हाँ? इससे पहले कहा गुजरात में दिखाना, इलेक्शन है हिमाचल में, कि देश का प्रधानमंत्री डायरेक्ट शंकर भगवान से मिलने गया, बद्रीनाथ से मिलने गया। क्या दर्शाना चाहते हैं? यहाँ तो उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जाकर के अमेरिका में कहती हैं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, यहाँ पे डॉलर मजबूत हुआ है। कुछ दिन बाद कहेंगी कि अरे ये वंदे भारत ट्रेन कमजोर नहीं हुई है, वो तो ईरानी नस्ल की भैंसिया मजबूत हो गई है। अच्छा। उसके बाद कहेंगी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और भाजपा आरएसएस कमजोर नहीं हुआ, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है देश में। तो इसी को तो विकास कहते हैं कि अब ट्रेन से भैंसे नहीं टूट रही हैं, ट्रेन टूट जा रही है। देखिए भाई साहब, कुछ दिन मच्छर जो है, हाँ। ये क्या बोलते हैं, ये जो गिरा रहा मकान, क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर। बुलडोजर को भी तोड़ देगा। आपको मैं बता दूं, पहले तो ट्रेन देख करके ट्रक फरक ये सब रास्ता छोड़ देते थे। हाँ। अब तो एक भैंसिया बेचारी रानी नस्ल वाली हाँ। वही ट्रेन को डैमेज कर दे रही है, वही ट्रेन का पहिया। अरे भाई, देश में मोदी जी की सरकार में अरे आप लोगों को ट्रेन विकास पंचर होते पता हुए मैं नहीं। पहली बार देखा हूँ। ट्रेन का पहिया जाम हो जा रहा है। अच्छा पंडित जी, आप बीजेपी के विरोध में धार्मिक आस्था के साथ मजाक उड़ा रहे हैं, कौन से धार्मिक आस्था? सनातन धर्म का। और किसका उड़ा रहे हैं? सनातन कोई धर्म पूजा का। पाठ करता है उसका मजाक उड़ा रहे कौन हैं? पूजा पाठ करता है ये बताइए? कौन पूजा पाठ करता है?
तर हमको बताइए ना बीजेपी का कोई मोदी नेता। जी गए। मोदी जी नहीं कर रहे हैं। पूजा हो रही है तो आपको दिक्कत हो राम रही है। रहीम किस लिए जेल गए थे? हाँ। किस लिए जेल गए? बलात्कार के केस में, मर्डर के केस में गए थे। हाँ। तो जिस बीजेपी में बलात्कारियों के लिए ऊंचा स्थान है, उसके नेता बलात्कारियों को सर माथे पे बैठा रहे हैं, तो वो नेता भी उसी श्रेणी के आते। चुनाव से पहले पैरोल दी गई है राम रहीम को। हाँ तो ये नहीं जाएगी, उसके चेले चप्पड़ हैं। आपको बता दूं, जब कौन चेले चप्पड़ सुनिए, हैं? जब राम रहीम इनकी आसाराम को जेल हुई तो उनके तमाम देश में भक्त थे, अंधभक्त। जेल भी तो बीजेपी सरकार में गए, आप देखिए। सुनते जाइए। यूपी में एक विधायक जी थे, नाम नहीं जानता हूँ, बस याद आ रहा है, वो भी गोवा में छेड़छाड़ या किस में चले गए थे जेल कुछ दिन के लिए। उनके घर परिवार वाले जो है आसाराम के भक्त थे, वो आए। हमने कहा ये बाबू साहब ये बताइए कि आप तो जेल गए थे घटियाई में, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि आपकी जो घरवाली है आपको जूते चप्पल मार के भगाई नहीं? तो कहे कि जानते हैं हमारे घर वाले सब आसाराम के भक्त थे, आसाराम उसी घटिया जेल चले गए और मैं छटकते कूदते आया। भैया मैं ही नहीं गलत हूँ, यहाँ के जो इस घर में रहने वाले महिलाओं के गुरु भी गलत है। तो देखिए बीजेपी का काम है। अभी आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी की जो दाढ़ी है वो भी मोदी जैसी होती जा रही है। मोदी जैसी? अरे बड़ी दाढ़ी होती जा रही है। अरे मोदी जैसी? अरे कहाँ कह दिए मोदी जी जैसी अरे नहीं हम दिख क्या रही है। मनाते हैं 25 दिसंबर को? क्रिसमस डे ना, उसमें एक नई दाढ़ी बढ़ा के चलता है। मोदी नकल की कर रहे हैं दाढ़ी- मोदी जी की। मोदी जी की नकल नहीं कर रहे हैं। अरे वो तो शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, शरीर को गला रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, देश को समझ रहे हैं, नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कटुता को समाप्त कर रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी जाते हैं अपनी माँ से मिलते हैं, वहाँ से फोटो मतलब खींच के आता है सामने। ऐसे ही राहुल गांधी जी का आ रहा है, फीता बांध रहे हैं, मतलब वही काम कर अच्छा रहे हैं। ये उसी बताइए, राहुल गांधी जी। अगर उन्होंने अपने माँ का फीता बांध दिया, लेसिस बांध दिया, तो कोई अपराध किया है क्या? नहीं, उसी राह पे चल रहे हैं राहुल गांधी जी। ऐसा नहीं, राहुल गांधी पंडित नेहरू के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, मोदी जी की नकल नहीं कर जगत रहे। गुरु शंकराचार्य के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, राम को आप अपना आदर्श मानते हुए देश का भ्रमण कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मोदी जी की नकल नहीं कर रहे। मोदी पैदल चले हैं क्या? जगत गुरु शंकराचार्य आरक्षण विरोधी थे, राहुल गांधी आरक्षण विरोधी किसने है। कहा जगत गुरु शंकराचार्य? कई बयान में उनके दिखा दूंगा कौन आपको। कहा जगत गुरु शंकराचार्य? आओ। अगर आरक्षण मिलना चाहिए हाँ। तो दबे कुचले इंसान को मिलना चाहिए, मायावती हाँ। या मीरा कुमार को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, क्या बात आरक्षण कर रहे गरीबी हैं? हटाने का वो है क्या योजना? आरक्षण मिलना गरीबी चाहिए, हटाने का जिसको नहीं मिला है आरक्षण उसको बढ़ाना चाहिए। आरक्षण गरीबी सबके हटाने का लिए योजना है जरूरी क्या? है। आरक्षण गरीबी हटाने जो का करोड़पति हो गए उनको भी आरक्षण की जरूरत है। हाँ, आर्थिक आरक्षण- आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस समर्थन करती है आर्थिक आधार पे? मैं करता हूँ समर्थन। कांग्रेस नहीं करती? नहीं, मैं करता हूँ। आप कांग्रेस तरफ से नहीं बोल रहे? ये मेरा बयान है हाँ। कि सबको मिलना चाहिए, बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, आपको भी मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। हाँ, मंदिर में जरूरत पुजारी- है। मंदिर में मंदिर पुजारी- में भी जाइए हाँ। और रोकता है कोई तो जूते मारिए। मंदिर में आरक्षण सबके लिए होना चाहिए ना? हाँ एकदम होना चाहिए। पुजारी सब समाज का पुजारी होना चाहिए। रविदास भी इसी देश में पैदा हुए हैं, जिनका सम्मान है। रहीम भी इसी देश में पैदा हुए हैं, उनका सम्मान है। हाँ। चलिए ठीक है। अंदर का ब्राह्मण